का बेसारी बनाना है। आज बेबे हम चले तीर्थ यात्रा पर 11 सहेली हैं बेबे हम आपस में, जो कि 60 साल से भी सारी ऊपर है। और मेरी तो उम्र सबसे ज़्यादा थी उनमें। और बेबे कोई हमारे साथ नहीं गया था, बस भगवान का नाम लेकर हम चल पड़े बेबे। और उनकी तो भाषा भी हमारी समझ में नहीं आती। अरे तो हम सोनीपत से बैठे, सोनीपत से बैठ कर हम निज़ामुद्दीन गए दिल्ली। निज़ामुद्दीन जाकर फिर हमने तिरुपति बालाजी की सीधी रेल पकड़ ली थी। फिर हम उतरे तिरुपति स्टेशन पर। वहाँ से ये 20 किलोमीटर दूर था तिरुपति बालाजी का मंदिर। फिर भी हम वहाँ गए तिरुपति बालाजी, हमने कमरा लिया। फिर कमरा लेकर भी हम सुबह लाइन में लगे थे। लाइन में लग कर फिर जी उसमें लाइन में लगे। फिर हमारे तिरुपति बालाजी मंदिर में विष्णु भगवान के दर्शन हो है, साक्षात विष्णु भगवान के दर्शन हो हैं। इसमें आए हम, आकर देखे तो भाई सब गुंजे हो रहे बेबी, सब बाल मुंडवा रहे हैं। मैं कहियो भाई के तो कि इस दान का बहुत महत्व, जो बोल कबूल का चाहत वो तो बेबी स्त्री भी बाल कटवा है। और ना तो जेंट्स तो सब भी कटवा रहे थे बाड़ा ने, कटवा के भी फिर हम तिरुपति वाला नियम जगह जगह पर बेबी जो कर लाइन में 2 दिन में हमारे विष्णु भगवान के दर्शन हुए थे भाई। लाइन चले, भीड़ चले गई, हम भी आगे चले गए। 5 से 12 हो गए थे, 2 दिन में दर्शन हुए। फिर जी वे हम आए, जगह जगह पर प्रसाद और पानी दिया जाता, न्यू थे भूखे पैसा कोई रवा नहीं था। फिर उसमें हमने विष्णु भगवान के दर्शन करे। यह मूर्ति फिर भी वो जो गाइड था उसने बताया कि यह मूर्ति बनाई और नहीं है, या तो यह विष्णु भगवान की मूर्ति आपत प्रकट हुई थी। इसमें भाई पसीना भी आवा है विष्णु भगवान की मूर्ति का। और जैसे सच एक जोत का महत्व है, वह जोत हमेशा बढ़ती रहा है उसके आगे। यूँ कहना इसमें तेल डालना पड़ता, ना घी डालना पड़ता। और यह जोत खुद की वह खुद जड़ा है। वह जोत भी देखी भी हमने, जड़े जा से वह जोत वे बता रहे थे भी गाइड ना कि भाई यह जोत में ना तेल है ना कुछ है, पर जड़े जा हमेशा। और इसका पसीना आवे है, विष्णु भगवान की मूर्ति का पसीना आवे है। और हम पसीना पूछे ये बताई कि इसमें जीव है, जीव है, ये प्रकट आप हो रही है। और बृहस्पतिवार को जैसे चंदन का लेप करके उसने फिर पूछे है ना, तो इसकी छाती में लक्ष्मी की मूर्ति के दर्शन हुआ बृहस्पतिवार को। फिर ये वहाँ प्रसाद लेकर एक एक लड्डू मिल जाता छोटा सा, वो तो बोले यहीं खाना है, वो प्रसाद खा लिया। फिर एक टोकन मिल रहा था, टोकन मिलकर ने और भाई वो एक अच्छा इतना मोटा लड्डू मिल रहा था, वो हम प्रसाद में घर ले आए। अभी फ़ोन फान जमा हो गया अंदर का था, कोई देख दर्शन तारा नहीं दिया। पर हमने गेट का आगे तो फोटो उतारा था ना, तो वे फ़ोन जमा करवा ले हैं, कुछ नहीं ले जाने देते, खाली आता जान दे। फिर हम दर्शन करके विष्णु भगवान के और भी हम आगे। फिर हम जी आकर वे कपड़े फिर गए बेबी हम स्टेशन पर जाकर हमने रामेश्वर धाम की ओर चली। रामेश्वर धाम में हमारी टिकट लगी 300 रुपये की, रामेश्वर धाम। तो ये रामेश्वर धाम हो गया तमिलनाडु में। तो हम वहाँ तमिलनाडु में रामेश्वर धाम में गए। वहाँ जी हमने देखा, वहाँ यो शिव का मंदिर, बहुत पुराना मंदिर है बेबी। यो मतलब मंदिर 1000 फुट तक ऊंचा है और 650 इसकी चौड़ाई है। बहुत पुराना मंदिर है बेबी। इसमें शिवलिंग है, 2 शिवलिंग है। एक जैसे हनुमान लिया था कैलाश पर्वत पर है, और एक इसने सीता माता ने बनाया था वैसे ही। तो इसमें 2 शिवलिंग का महत्व है, इनके दर्शन करिए। ये तो इसमें पहले हम समुद्र में नहाए, समुद्र में नहाकर फिर इसके अंदर रामेश्वर धाम जो शिव मंदिर है इसके अंदर 22 कुंड हैं। तो उस 22 कुंडा में फिर भी अपने आप बाल्टी से पानी खींचा है और नहा दे हैं।
ये 22 कुंडा में नहा कर फिर कपड़े बदलने का स्थान वहीं पे है। फिर वहाँ कपड़े बदले, कपड़े बदल कर फिर हमें दर्शन के लिए चल पड़े बेबे। वहाँ पर 2 गलियारे इतने सुंदर हैं, बहुत, जहाँ सीता माता ने यो शिवलिंग स्थापित कर रखे हैं ना, वहाँ पे मतलब बहुत बड़े गलियारे है जो जिसमें देवी देवता सारे आ जाए। उसमें 33 करोड़ देवी देवता बैठे हैं, उन सब के भी दर्शन करे। जगह जगह पर शिवलिंग है, तो 2 जगह पर मेन शिवलिंग था, उनके दर्शन करे। दर्शन करके और फिर हम वापिस आए। वापिस आकर फिर खाना खुना खा कर फिर वे कमरा ले रखा था, कमरे पर गए, फिर आराम कराया। आराम करके फिर हम सुबह की ट्रेन थी कन्याकुमारी की, फिर हम चले इस रामेश्वर धाम में। तो जैसे राम सेतु पुल से अरे जी ये हिंद महासागर से, बंगाल की खाड़ी से, यो कति भारत का कोना है मान ली। और इसमें पत्थर, राम सेतु पुल है जो ये, इसमें पत्थर भी तरह हार्ड है। पत्थर तरते देखे भी, वैसे तो पत्थर उठा कर देखा था बहुत भारी था, पर वे पानी में तरह थे, वो भी देखा भी। फिर हम आगे वापिस ऑटो किया था, ऑटो में बैठ कर हम सब वो दर्शन कराए 200 रुपये में सभी जगह के दर्शन करके वापिस कमरे पर आ गए। फिर खाना खाया, फिर भी हम चले। रात 1 बजे की 1 बजे की ट्रेन थी, तो हम वहाँ से चले 1 बजे की ट्रेन में हम बैठ लिए। फिर हम कन्याकुमारी पहुँचे, हम उतरे 5 बजे ट्रेन में। फिर भी हम सीधे गए कन्याकुमारी के उस समुंदर पर, जहाँ ये तीनों नदियाँ हैं, अरब सागर, हिंद महासागर और बंगाल की खाड़ी, तीनों नदियाँ हैं। और वे ऐसी कसूती जाल हैं, जाल पर जाल, बहुत बढ़िया दृश्य था। वहाँ सूर्य निकला है, ऐसा दिखा जैसे समुद्र में था सूर्य निकला था ना, न्यू सूर्य समुद्र में था निकल रहा था। बहुत अच्छे दर्शन हुए जी। फिर हम बीच पर गए बेबे, फिर वहाँ देखा, फिर बेबे या पानी में ही है कन्याकुमारी, तो बस बेबे फिर हम देख कर और बेबे वापिस आए। फिर हमने रेल की टिकट ली, रेल की टिकट 290 की हुई थी हमारी। फिर हम आगे मदुरई भी ये तमिलनाडु में ही है। फिर भी हमने देखा पूरा तमिलनाडु में मदुरई का है मीनाक्षी मंदिर में बहुत बढ़िया वो था। यह मीनाक्षी जो देवी है, जो यो शिव पार्वती का रूप था, इसके 3 सतन थे। तो किसी ने भाई बताया था गुरु ने आपको, भाई जब यह अपने पति से मिलेगी तो इसका एक सतन खत्म हो जाएगा। तो यह शिव ने विवाह, जो मीनाक्षी मंदिर है ना, यहाँ शिव ने पार्वती से विवाह किया था। अरे यो जो मीनाक्षी था इसका नाम, पर रूप पार्वती का था इसमें। तो पार्वती से विवाह किया, उसका सतन खत्म हो गया था। और फिर उधर दर्शन करे हमने। दर्शन करके जब अपने पति से मेरे का तीसरा सतन खराब, वो मतलब गायब हो गया। और यो मीनाक्षी थी जो यो गोरा का अवतार था। दर्शन करके भी हम 31 तारीख ने वहाँ से चल पड़े। 48 घंटे का हमारा मदुरई का सफ़र था। फिर हम आए निज़ामुद्दीन से हमने ट्रेन पकड़ी। फिर आ गए हम सोनीपत आकर भी घर नहाए और भी फिर खाना खाया। फिर भी हम सो गए। तो भी किसी बाण की इच्छा हो तो कुछ मन्नत मांगनी होती है, मांग कर जाना, भगवान सब काम ठीक करा। दर्शन भी बहुत बढ़िया हो गए सभी जगह के। और भी हम फिर अब घर आ गए, कोई थकान नहीं हुई हमारे। राम राम भी सारे बाणा।